के जंतर मंतर पर, उस जगह से ये दंगल इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दंगल छेड़ रखा है महिला पहलवानों ने। यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं, लेकिन अभी तक ना ही उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया है, ना ही उनसे इस्तीफा लिया गया है। इन सब के बीच बड़ी खबर इस वक्त ये आपको दे दे, शाम 6 बजे यानी कि अब से ठीक 1 घंटे के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ इन पहलवानों की फिर से मीटिंग होने वाली है। इन लोगों की ओर से ओलंपिक संघ को भी बाकायदा लिखित में ये दिया गया है कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है कुश्ती संघ में और जल्द से जल्द उसको दुरुस्त किया जाए, और जब तक इन तमाम पहलवानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता ये यहां से हिलने को तैयार नहीं है। अब सवाल बड़ा ये खड़ा होता है, बीती रात भी कई घंटे की मीटिंग चली, आज दिन भर मीटिंगों का दौर चला है, लेकिन कुछ ठोस नतीजा अब तक निकलकर सामने नहीं आया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या 6 बजे वाली मीटिंग से बीच का कोई रास्ता निकाल लेगी सरकार? क्या इन पहलवानों की बात, खासतौर से महिला खिलाड़ियों की ओर से यौन शोषण के जो आरोप बृजभूषण शरण सिंह को लेकर लगाए गए हैं, उनका इस्तीफा लिया जाएगा? आपसे कुछ ही देर में उनकी ओर से भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस बारे में वो ऐलान करते हैं? हालांकि बृजभूषण लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, वो ठीक आरोप नहीं है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर मैंने खोलकर मुंह खोल दिया तो फिर सुनामी आ जाएगी। लेकिन इन सब के बीच यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों पर जांच को लेकर सरकार कमेटी गठित करने के लिए तैयार है, लेकिन जानकारी ये भी सामने आ रही है कि उसमें इन्हीं पहलवानों से कहा जाएगा कि आप 3 नामों को रिकमेंड करिए। क्या इसके लिए खिलाड़ी हो जाएंगे तैयार? बृजभूषण शरण सिंह को क्या जाना ही होगा? क्या उनकी कुर्सी खतरे में है? जो सफाई वो बार बार दे रहे हैं, क्या उसका पड़ेगा असर? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी, महिला खिलाड़ियों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर भी पूछे जाएंगे कि अगर आज सामने आकर महिला खिलाड़ियों ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं तो क्या जहां पर आग है वहीं से ये धुआं उठ रहा है, या फिर धुआं उठ रहा है तो आग वहां पर जरूर होगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले दंगल की हमारी ये रिपोर्ट देखिए। होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहाँ पे कैमरे नहीं लगाए जाते। 3 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर दंगल का नया अखाड़ा खुला है। एक तरफ कुश्ती के 5 सितारे, दूसरी तरफ भारत का कुश्ती संघ। आरोप लगाने वाले भारत के मशहूर खिलाड़ी हैं और जिन पर आरोप लगा है वो बीजेपी के सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह हैं। 2 दिन तक जुबानी आरोप प्रत्यारोप के बाद शिकायतकर्ता खिलाड़ियों ने भारतीय ओलंपिक संघ से लिखित शिकायत दर्ज कराई। पहला बड़ा आरोप लगाया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायतों के बारे में पता चला है। सीनियर खिलाड़ियों को कई जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है। दूसरा आरोप था कि कुश्ती फेडरेशन में वित्तीय अनियमितता हुई है और सीनियर रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट के पूरे पैसे नहीं दिए गए हैं। तीसरा आरोप है कि टोक्यो ओलंपिक में हारने के बाद विनेश फोगाट को मानसिक रूप से अध्यक्ष ने प्रताड़ित किया। और चौथा आरोप है कि नेशनल कैंप के कोच और सपोर्ट साइंस स्टाफ नाकाबिल है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा को भेजी गई लिखित शिकायत में 5 रेसलर्स के दस्तखत हैं, जिनमें विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया और दीपक पुनिया के दस्तखत हैं। इन सब की मांग है कि भारतीय ओलंपिक संघ यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाए, कुश्ती संघ के अध्यक्ष इस्तीफा दें, भारतीय कुश्ती संघ को ही भंग कर दिया जाए और रेसलर्स की राय से चलने वाली नई कमेटी कुश्ती संघ का कामकाज देखे। देखिए, हमारी एक ही मांग है, फेडरेशन को भंग किया जाए। देखिए, वो तो जब अभी हम जरूरत पड़ेगी तो हम लीगली चलेंगे, अब बोल के नहीं, अब कानून की तरफ से चलेंगे हम। गौर करने वाली बात यह है कि आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों में से किसी ने अभी तक खुद के साथ यौन शोषण की बात नहीं की है और न ही कोई खिलाड़ी पुलिस में शिकायत को तैयार है। देखिए, बात अगर पुलिस केस की है तो हम भी अवॉइड करें, क्योंकि हमारी भी बहन बेटियां, उनकी भी इज्जत है, हम भी सामने नहीं लेके आना चाहते वो चीजें। अगर बात, वही बोल रहा हूँ, अगर बात यही आएगी तो हमें सामने आना पड़ेगा। हालांकि शुरू में खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग रखी थी, लेकिन अब ये रेसलर्स कुश्ती संघ को ही भंग कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफे से इनकार किया है। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। कह रहे कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आपसे कराया जाएगा जबरदस्ती, तो भूचाल आ जाएगा। ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है?
और हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए, हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। वैसे खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपों को लेकर सियासत में सुनामी पहले ही आ चुकी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता 2 दिन से बयानबाजी कर रहे थे। अब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए। फेडरेशन के अंदर जो करता धरता हो, जो चेयरमैन हो, वो राजनीतिक लोग नहीं होने चाहिए। क्या आपकी इस पर राय है? जी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैं तो एग्री हूँ, लेकिन आप बीसीसीआई का देख लीजिए कौन है, कैसे संविधान चेंज होता है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो बट नहीं होगा हिंदुस्तान में नहीं होगा। क्यों? बिकॉज एक अध्यक्ष बनने के लिए बहुत सारी चीज़ चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, जो खिलाड़ियों के पास नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अभी भी बृजभूषण सिंह कैसे अपने पद पर बने हुए हैं। लेकिन अगर उससे भी बड़ा कोई सवाल है तो वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी 1.25 साल तक इस पूरे मुद्दे पर चुप क्यों रहे। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि बृजभूषण सिंह को तुरंत बर्खास्त किया जाए, फेडरेशन भंग होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से पहले ही इस मामले में कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। खेल मंत्री ने फेडरेशन अध्यक्ष से जवाब मांग लिया है। खिलाड़ियों के साथ उनकी मुलाकात भी हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच कराती, उनका इस्तीफा लेती है या फिर पूरे कुश्ती संघ को ही भंग कर देती है। गोंडा से अभिषेक मिश्रा और दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।